पूजा सिंह जी रोहतक से। गुरु- गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव आप श्री कहते हैं कि गुरु मानो ना मानो, गुरु की बात मान लो। मैंने आपको गुरु भी मान लिया है और आपकी बात मानकर जाने अनजाने में होने वाले कलयुगी आचरणों से स्वयं को पूर्ण रूप से दूर करने की प्रयास कर रही हूँ। गुरुवाणी वो राधा रानी की असीम कृपा से राधा नाम जब भी नियम पूर्वक करने लगी हूँ। आपका सत्संग भी सुनती हूँ, सृष्टि सेवा को पूर्ण ईमानदारी से करती हूँ। वह सारी सेवा श्री जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। प्रश्न है गुरुदेव कि अब मुझे पितृलोक या स्वर्गलोक में नहीं अटकना, अपितु केवल श्री जी के चरणों में ही जाना है, जबकि मैं निज मंत्र, शरणागत मंत्र, गुरु मंत्र कुछ भी नहीं ले पाई हूँ। तो गुरुदेव क्या इस स्थिति में राधा रानी की चरण सेवा की इच्छा मृत्यु के बाद पूरी हो पाएगी या कोई अन्य प्रयास साधन भी अवश्य करना? कल्याण के लिए तो पर्याप्त है, पर श्रीअंग सेवा के लिए भाव की आवश्यकता होती है। हम प्रभु के जिस रूप में, जिस भाव में डूबना चाहते हैं, तो उसी भाव को प्रदान करने के लिए आचार्य रूप में वही प्रभु आए हैं। जैसे पुष्टमार्गी है, जहाँ सखा भाव, वात्सल्य भाव, तो भगवान वल्लभाचार्य जी के रूप में आए, निम्बारकाचार्य के रूप में आए, और भी आद्य गुरु शंकराचार्य जी का अद्वैत सिद्धांत। तो यहाँ प्रियाजू के श्रीअंग सेवा को प्रदान करने की जो सामर्थ्य है मंत्र में, वो मंत्र, वो उपासना, वो रसरीति देने के लिए प्रियाजू की प्रिय सखी हित सजनी जो लालजू के अधरों में बंशी रूप से विराजमान रहती हैं, जो प्रियालाल के बीच में सहचरी स्वरूप से हित सजनी के रूप में विराजमान रहती हैं, वही भूतल में आचार्य रूप में हरिवंश महाप्रभु के रूप में आए। उन्होंने जो मंत्र दिया है, जो भाव दिया है, जो उपासना दी, उसके द्वारा हम प्रियालाल की अंग सेवा में पहुंच सकते हैं। कल्याण हो जाना बहुत कठिन है, पर जो आप बताए कि हम ऐसा ऐसा, निश्चित कल्याण हो जाएगा। पर ये कि हम प्रियालाल के प्रेम रस में डूबकर उनकी अंग सेवा में, इसके लिए हाँ नहीं कह सकते। इसके लिए आचार्य शरणागति, फिर आचार्य प्रदत्त मंत्र उपासना और भाव, जिनकी सांगोपांग उपासना है, वो ही इस रस में डूब सकते हैं। क्योंकि भगवान के विविध नाम हैं, विविध भाव हैं, विविध सेवाएं हैं। हम जहाँ प्रिया प्रीतम की सेवा चाहते हैं, उसका रहस्य तो सखियां ही जानती हैं। तो सखियां जैसे श्री ललिता जू स्वामी हरिदास जू के रूप में, विशाखा जू हरिराम व्यास जू के रूप में, हित सजनी जू हरिवंश महाप्रभु के रूप में, तो हमको इनकी शरण में होना पड़ेगा। उपासना पद्धति के अनुसार उपासना करनी होगी, भाव पद्धति के अनुसार भाव करना होगा, तब हम प्राप्त हो पाएंगे। तब हम श्री जी की अंग सेवा में जाएंगे, जहां यन नारदादेश सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। श्री कृष्ण के चित्त का अपहरण करने वाली कोई रसमयी जो किशोरी जो हैं, जहां बड़े बड़े इन महापुरुषों का भी इस रूप में प्रवेश नहीं है। यन नारदाद, नारद जी, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि इस रूप में नवनिवृत्त निकुंज में श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग सेवा का अधिकार नहीं। सहचरी भाव से जहाँ जाया जाता है, अब वो भाव कोई बाजार में तो मिलता नहीं, और इनसे बड़ा कोई भगत हो नहीं सकता जो नाम बताए यन नारदादे सुकैरगम्यम, इनके लिए अगम्य है, तो हमारे लिए सुलभ हो जाएगा। हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सुसर्व सुहें तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जब हम आचार्यों की शरण में हों, जो हमें भाव चाहिए, उपासना चाहिए, मंत्र चाहिए, वो सब आचार्य प्रदत्त होता है। तब हमारे अंदर वो भाव आती, उपासना पद्धति आती, तब हम श्री जी से जुड़ पाते हैं अंदर से। नाम लेकर के जो जो आप व्यवहारिक सृष्टि सेवा, ये सब कल्याण के लिए है, लेकिन सहचरी भाव प्राप्त होकर श्री जी की अंग सेवा,
एक अलग वस्तु हो गई है। समझ किसका प्रश्न है? आप समझ पा रहे हैं? हाँ, जी। मैं आशा करती हूँ कि आपको गुरुजी ने जो बातें बताई वो सारी समझ आ गई होंगी। श्री जी की सेवा के लिए बहुत कठिन व्रत और उपासना करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं उनकी श्री अंक की सेवा मिलती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए रोज़ लाती रहूँगी। अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।